चलिए एमएस वर्ड में पहले सबसे पहले ओपन करने के लिए सीखते हैं। एमएस वर्ड को ओपन कैसे करेंगे, तो देखिए ओपन करने का कई नियम है, 2 3 4 प्रकार से आप ओपन कर सकते हैं। ओपन कैसे करेंगे, स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट पर देखिएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आइकन है। अब कैसे वो आइकन का पता चलेगा, तो देखिएगा यहाँ पे डब्लू लगा हुआ है। डब्लू लगा हुआ है इसका मतलब है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। वर्ड वर्ड से इंडिकेट किया, डब्लू लिख के, ठीक है। पी जब लगा दिया तो यहाँ पे पावर पॉइंट हो गया। एक्स लगा दिया तो यहाँ पे एक्सेल हो गया। यहाँ पे फोटोशॉप का यदि काम आता है तो देखिएगा आंख का सिंबल, यानी कि फोटो का सिंबल आया, आंख का सिंबल आया, तो सबका अपना अपना लोगो होता है। तो यहाँ पे फोटोशॉप को स्टार्ट पर क्लिक किए और इसका लोगो पे जब हम क्लिक करेंगे वर्ड के लोगो पे, तो ये वर्ड खुल जाएगा। एक तरीका तो यहाँ पे हो गया। दूसरा तरीका आपको ये, इसका नाम है, इस पट्टी का क्या नाम है, इस पट्टी का नाम है टास्क बार, ठीक है ना। इसका टास्क, बच्चे सबको जो होमवर्क देते हैं तो डायरी बना के देते हैं, तो उसमें बोल देते हैं ना होमवर्क दे दिए हैं। स्कूल जब जाता है बच्चा, आप देखिएगा डेरा पे पढ़ता होगा, तो होमवर्क सभी टीचर दे देते हैं, ये चैप्टर में यहाँ तक बनाना है, ये बनाना है। तो वो उसको क्यों दिया जाता है, क्योंकि याद रखने के लिए दिया जाता है। तो वही काम यहाँ पे टास्क बार का काम हो जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे यहाँ पे गूगल क्रोम का आइकन है, यहाँ पे फाइल या फोल्डर का आइकन है फाइल खोलने के लिए। डब्लू है तो इसका मतलब है वर्ड यहाँ पे मेरा खुला हुआ है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा सब आइकन लगा हुआ है, तो इससे है इसको सेट करना पड़ता है। यदि इसके आइकन को टास्क बार में हम कभी सेट करना चाहेंगे तो सेट भी हो जाएगा। और उसके लिए इजी तरीका है, क्या करना है, सबसे पहले कोई भी, जिसको वर्ड को सेट करने के लिए बताते हैं, वर्ड को सबसे पहले यदि सेट नहीं है तो इसको सबसे पहले ओपन करेंगे। और ओपन करने के बाद देखिएगा यहाँ पे चैप्टर तो ओपन हो जाएगा, एक चैप्टर ओपन हो चुका है। इस पे राइट क्लिक करना है। क्या करना है, राइट क्लिक। राइट क्लिक जब ये कीजिएगा तो यहाँ पे देखिएगा सबसे लास्ट में देखिएगा क्लोज विंडोज है, मतलब नीचे से हम लोग ऊपर जा रहे हैं, नीचे ऑप्शन से कहाँ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है, यहाँ पे अनपिन फ्रॉम टास्क बार, कहने का मतलब हुआ ये पिन किया हुआ है। जैसे नोटिस बोर्ड में आप जाते हैं, कोई पेपर को चिपकाते हैं तो क्या करते हैं, पिन मार देते हैं, मारते हैं कि नहीं। पिन यदि नहीं मारिएगा तो क्या होगा, गिर जाएगा। तो यहाँ पे पिन यदि नहीं लगाइएगा तो ये तो आपको ओपन होगा, लेकिन बंद कीजिएगा तो बंद भी हो जाएगा। इसका प्रैक्टिकल कैसे करेंगे वो दिखा देते हैं। जैसे अभी हम क्रॉस किए, क्रॉस करते दिए, यहाँ पे देखिएगा आइकन है ही, क्रॉस कर दिए तो मेरा चैप्टर बंद हो गया ना वर्ड का, लेकिन ये तो आइकन है ही। लेकिन एक समय ऐसा आएगा, इसको अभी क्लिक किए तो देखिए आपका वर्ड खुल भी जाएगा, ठीक है। इसका प्रोसेस ले लिया, इसको यस कर दीजिएगा, इसको कैंसिल कीजिएगा तो खुल जाएगा, ठीक है। ओके कीजिएगा, यहाँ पे ओके कीजिएगा, ओपन हो गया। यहाँ पे देखिए हम अब राइट क्लिक करते हैं, अब यहाँ पे अनपिन कर देते हैं। अनपिन का मतलब होता है, कहने का मतलब हुआ सो इसको अनपिन कर दीजिए, यानी कि पिन को खोल दीजिए। तो जब ये पिन को खोलिएगा तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा, तो ये अनपिन हो गया। हमको पता कैसे चलेगा अनपिन हुआ, फिर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा जाएगा पिन टू टास्क बार। ये कह रहा है पिन मारिए, टास्क बार में पिन मार दीजिए तो वो हटेगा नहीं। अब पिन नहीं मारे हैं तो हट जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा क्रॉस का सिंबल है, नहीं है, तो नहीं है तो इसका मतलब हट जाएगा। इसका मतलब ये देखिए अभी आइकन तभी दिखाई दे रहा है। अब क्लोज कर देंगे एमएस वर्ड को, जैसे ही क्लोज करेंगे तो आइकन देखिएगा भाग जाएगा। भागा, अब है इसके टास्क बार पे, नहीं है। नहीं है तो आपको कहाँ से ओपन करना होगा, या तो सर्च बार में जाइए, इसको क्या कहते हैं, सर्च बार। यहाँ पे लिखेंगे विन वर्ड या वर्ड लिखते हैं, ठीक है। वर्ड लिखे तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ गया। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका हो गया, यदि हम इसको स्टार्ट पे भी क्लिक करेंगे और ये ऑप्शन आता है, डब्लू का आइकन है, इस पर जब क्लिक करते हैं तो ये भी ओपन हो गया। ओपन हो रहा है ना, ये ओपन हो जाएगा। ओपन जैसे ही होगा तो आपको तब आएगा ये लोगो, ये आइकन तब इस पे जमा हो जाएगा। आ गया, जब कोई भी चैप्टर को ओपन करते हैं तो वो आता है यहाँ पे। अब कहिएगा सर इसको हम काट दे, मेरा यहाँ पे टास्क बार में फिक्स हो जाए, हमको बार बार सर्च नहीं करना पड़े, बार बार हमको स्टार्ट पर जाके ओपन नहीं करना पड़े। तो उससे बचने के लिए हम लोग टास्क बार पे फिक्स कर देते हैं। कैसे करते हैं, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे ही देखिएगा यहाँ पे पिन अनपिन लिखा हुआ रहेगा तो कहता है अनपिन कीजिए। अब पिन का मतलब होता है पिन मारिए, ऐसा समझ लीजिएगा।
बात समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। तो इसको क्लिक करेंगे तो ये पिन मरा जाएगा। अब पिन मरा गया, हमको कंफर्म कैसे होना है पिन मराया या नहीं मराया। तो यहाँ पे फिर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे अनपिन हो जाएगा तो समझ जाएंगे ये पिन मारा हुआ है। अब अनपिन करेंगे मतलब पिन को खोलेंगे। बात समझ गए ना। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, किस तरह से ओपन करना है, इसको किस तरह से टास्क बार पे सेट करना है। और ये सेट करने से आपको बेनिफिट ये मिलता है, हमको बार बार सर्च नहीं करना पड़ेगा। जो चैप्टर अब जब ऑफिस के अनुसार चैप्टर पर डिपेंड पड़ता है कि नहीं। आप मान के चलिए कहीं पे गए, ब्लॉक में जाके आप काम करना शुरू कर दिए। ब्लॉक में ज्यादातर आपके सिस्टम से आप जिस विभाग में काम कीजिएगा, आप मान के चलिए राजस्व वाला में काम कर रहे हैं, राजस्व डिपार्टमेंट में सीओ के पास काम कर रहे हैं, अंचल अधिकारी के पास काम कर रहे हैं, वहां पे गए आपको ज्यादातर लेटर लिखने वाला ही काम आएगा। तो आया आपके सिस्टम पे आपसे ज्यादा लेटर लिखवाता है, तो ज्यादा काम किसका पड़ेगा, वर्ड का करेगा। तो हम इसको क्या करेंगे, पिन मार देंगे यहाँ पे, तो हमको बार बार अंदर जाके नहीं खोलना पड़ेगा। एक ये हो गया। अब आप ही के ऑफिस में बगल में दूसरे को दूसरा काम करने दे दिया, लिस्ट बनाने के लिए, वोटर लिस्ट बनाने के लिए, जनगणना करके उसको कह दिया आपको एंट्री कीजिए, नाम लिखिए, एड्रेस लिखिए, उसके पिता का नाम लिखिए, उसके बाद आईडी नंबर लिखिए, उसको सजाइए, मतलब उसको। तो उस पे किस पे काम होगा, उस तरह का एंट्री करने के लिए। तो एंट्री करने के लिए एक्सेल पे काम होगा। तो वो क्या करेगा, अपना एक्सेल खोलेगा, एक्सेल पे राइट क्लिक करके उसको पिन कर देगा, जिससे कि उसको बार बार जाके अंदर में नहीं खोलना पड़े। क्लियर हो गए, कंसेप्ट क्लियर हो गया, कहाँ तक हमको कैसे सेट करना है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एमएस वर्ड में। सबसे पहला टैब जो आता है हम लोग को पढ़ने के लिए, सबसे पहला मेन्यू जो आता है वो आता है फाइल मेन्यू। तो अब आप लोग को पूछा जाएगा क्वेश्चन, सबसे पहले हम जब एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो कौन सा टैब जगा हुआ रहता है। देखिए ध्यान दीजिएगा हम क्या कर रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा जब हम लोग एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो कौन सा टैब जगा हुआ रहता है, कौन सा मेन्यू बार जगा रहता है। मेन्यू बार कहते किसको है, इसको पहले समझना होगा, मेन्यू बार को समझना होगा ना। तो मेन्यू बार इसको कहते हैं, फाइल को मेन्यू कहते हैं, या इसको टैब भी कहते हैं। ठीक है ना, मेन्यू टैब, या आपको कोई टैब भी बोल देता है। ठीक है ना। तो जैसे हम मेन्यू बार को क्लिक किए तो फाइल पे क्लिक किए, तो हम क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, जब कोई भी एमएस वर्ड को ओपन करते हैं, यानी कि एमएस वर्ड को जब ओपन करते हैं तो वैसी स्थिति में कौन सा टैब जगा हुआ रहता है, कौन सा मेन्यू जगा हुआ रहता है। तो आप लोग को ऑप्शन दे देगा, फाइल मेन्यू, होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, पेज लेआउट मेन्यू, 4 ऑप्शन आपको एग्जाम में दे दिया। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सबसे पहले एमएस वर्ड को खोले तो कौन सा टैब जगा हुआ रहता है, कौन सा मेन्यू जगा हुआ रहता है। तो कौन सा मेन्यू पे आपको टिक लगाना है, फाइल मेन्यू पे टिक लगाना है। आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, मतलब आंसर गलत हो जाएगा, फाइल नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे होगा होम टैब, होम मेन्यू। या क्योंकि देखिएगा हम फाइल पर जब क्लिक करते हैं तो ये लिस्ट जगता है, ध्यान दीजिएगा। और जब होम पे जब क्लिक किए हैं तो ये ऐसे जगह हुआ मिला। मान लेते हैं एगो, फिर खोलते हैं, कंट्रोल एन करेंगे तो नया पेज ले लिए, अभी नया आ गया। ठीक है, जब हम इस पे नया लाए तो देखिएगा यहाँ पे जगह हुआ है। पता कैसे चलेगा, होमे टैब पे, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे फाइल के नीचे से लेकर के यहाँ घुमा के ये बॉर्डर लग गया है, ऐसे करके ध्यान दीजिएगा, ऐसे करके लग गया ना। तो ये कौन सा टैब जगह हुआ है, होम टैब। तो ये याद रखना है, जब हम लोग एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो होम टैब, होम मेन्यू जगह हुआ रहता है। कंसेप्ट क्लियर। अब हम लोग चलेंगे, देखिए यही सब क्वेश्चन तो पूछा जाता है एग्जाम में। अब टोटल के बारे में पढ़ लीजिए, क्वेश्चन कहाँ से देगा, ऊपर से नहीं टपका देगा, कहीं से आउट ऑफ सिलेबस भी देगा तो 2-4%, 10% देगा। ठीक है, तो इसीलिए टोटल चीज को यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपको कोई क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं, एग्जाम में कोई दिक्कत होगा ही नहीं। तो इसीलिए रेगुलर रहिए और अच्छा से पढ़ लीजिए। एक ही बार पढ़ना है, बार बार नहीं पढ़ना है। एक बार जम के पढ़ना है, 1 साल का कोर्स है 1 साल पढ़ लेना है, 1.5 साल का कोर्स है 1.5 साल पढ़ लेना है। नहीं पढ़ना है तो पढ़ना ही नहीं। पढ़ने का मतलब क्या हुआ, आप रेगुलर पढ़िए, नहीं तो अधजल गगरी चलका जय, मुहावरा का नाम सुने हैं ना। जिस नदी में कम पानी रहता है वो ज्यादा उछलता है, जिसमें कम नॉलेज होगा वो ज्यादा
क्वेश्चन ही करेगा दूसरे से, अपना पढ़ेगा नहीं। और लेने वाला देखिएगा पीछे से आएगा, पीछे से आपसे पीछे से आएगा और जॉब लेके आराम से चल जाएगा। आपके जूनियर सब भी, और कोई कोई बहुत पढ़ के PhD करके भी जॉब नहीं लेते। उसका रीजन है वो समय बचाता है, और जो समय को बचाता है उसको समय उसको कटवा देता है। कहने का मतलब है आपको समय किस जगह पे बचाना है वो डिसाइड करना पड़ेगा, पढ़ाई में बचाना है या दूसरे चीज में। तो यहाँ पे पढ़ाई में डिटेल से पढ़ने में समय नहीं बचाना है, यहाँ पे हमको डीपली नॉलेज लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आता है फाइल में सेव। हम लोग फाइल मेन्यू में सबसे पहले सेव को पढ़ेंगे। तो चलिए पहले हम लिखते हैं, उसके बाद सेव करते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो कुछ लिख लेते हैं। लिखने के लिए आप लोग को एक आसान तरीका, प्रैक्टिकल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप लोग इक्वल दीजिएगा। इक्वल मींस क्या हुआ, बराबर देना है। RAND लिख देना है लिखने के लिए, क्योंकि आप लोग टाइप कीजिएगा तो थोड़ा समय लगेगा, हमको प्रैक्टिकल करना है तो हम कुछ लिख देते हैं, उस पर प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। तो आप लोग लिखिएगा इक्वल RAND, छोटी कोष्ठ को ओपन कीजिएगा, छोटी कोष्ठ को बंद कीजिएगा। तो इस पे हम अब इंटर मारेंगे तो 3 पैराग्राफ अपने आप लिखा जाएगा, हमको लिखने का जरूरत नहीं है। देखिए इंटर मारे 3 पैराग्राफ लिखाया, हमको लिखना पड़ा 3 पैराग्राफ लिख। अब आप लोग ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं, सर 3 पैराग्राफ तो लिखाया, पैराग्राफ किसको कहते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक फुल स्टॉप पैराग्राफ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पैराग्राफ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पैराग्राफ। अब आप लोग ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं, सर ये जो पैराग्राफ लिखे हैं तो हमको एक ही पैराग्राफ लाना है, तो हम कैसे लाएंगे, तो एक पैराग्राफ ला सकते हैं या नहीं, हाँ ला सकते हैं। उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वल दीजिएगा, RAND दीजिएगा, छोटी कोष्ठ को ओपन कर लीजिएगा, एक पैराग्राफ बोल रहे हैं ना, तो एक लिख दीजिएगा और छोटी कोष्ठ को बंद कर दीजिएगा। तो अब कितना पैराग्राफ लिखाएगा, एक पैराग्राफ। यदि नहीं लिखेंगे तो कितना पैराग्राफ लिखाएगा, 3। यानी कि इसमें कुछ नहीं लिखेंगे तो कितना पैराग्राफ होगा, 3 होगा। यदि लिख देंगे तो कितना पैराग्राफ होगा, एक लिखेंगे 1 होगा, 2 लिखेंगे 2 होगा, 3 होगा तो 3 होगा, 4 होगा तो 4 होगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। तो इंटर मारेंगे, एक पैराग्राफ दे दिया। हम प्रैक्टिकल करने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं, ठीक है। कभी नहीं होगा तो टाइपिंग मास्टर पे आप लोग जैसे टाइपिंग मास्टर पे करते हैं, हम इसी से देख देख के प्रैक्टिस करेंगे। इतना लाए एक पैराग्राफ, इसको देख देख के हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। नॉर्मल टेक्स्ट है, तो इसको करने से आपको बेनिफिट ये मिलेगा। सो आपको ये नॉर्मल वर्ड है, कहीं पे किसी का सेट किया हुआ नहीं है, किसी का फोर्स करके कोई की पे नहीं दिया गया, कहीं कहीं से दिया हुआ है, आपका प्रैक्टिस बन जाएगा, ज़्यादा स्पीड बनेगा। तो इस तरह से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब हम लोग लिख लिए हैं, अब फाइल में जाना है और सेव पर क्लिक करेंगे। ये सेव करना क्यों जरूरी है ये भी समझ लीजिए। सेव इसलिए हम लोग फाइल को करते हैं, ये जो डेटा को लिखे, ये जो लेटर लिखे, इसमें कुछ भी लिखिएगा तो उसको सुरक्षित भी रखना जरूरी है ना। इसको लिख लिए और ये हट जाएगा तो लिख के भी कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सेव करते हैं। और सेव करने से कल आएंगे तो उसी फाइल को खोलेंगे तो ओपन भी हो जाएगा। अब फाइल में जाना है, फाइल में जाके उसके बाद सेव पर क्लिक कर देना है। अब इसमें सेव में समझने वाला बात फिर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेव जैसे किए तो यहाँ पे सेव वाला बॉक्स दे दिया, कोई दिक्कत है। सेव वाला जो बॉक्स दिया तो इसमें थोड़ा थोड़ा चीज ध्यान में रखना पड़ता है। ये ध्यान में हमेशा रखिएगा, ये वर्ड में चल रहा है, एक्सेल में भी चलेगा, पावर पॉइंट में भी चलेगा, फोटोशॉप में भी यही काम करना पड़ेगा। मतलब इसको हमेशा यूज करना पड़ेगा, सेव तो करना पड़ेगा ना कोई। तो या फोटोशॉप में सेव कर लीजिए या एक्सेल में, किसी भी चैप्टर में हमको सेव तो करना ही पड़ेगा ना। फाइल को सुरक्षित नहीं रखेंगे तो लिख के क्या बेनिफिट, ठीक है। तो डेटा को सुरक्षित रखने के लिए हमको सेव करते हैं। सेव जैसे ही क्लिक किए तो ये सेव पर क्लिक किए तो ये बॉक्स दिया। बॉक्स में देखिएगा ऊपर में यहाँ पे जो पट्टी है, यहाँ पे इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, इस पट्टी का नाम है टाइटल बार। इस नीचे वाले पट्टी का क्या नाम है, टास्क बार। ऊपर वाले पट्टी का नाम क्या होता है, टाइटल बार। अब क्वेश्चन आ जाएगा, खुले हुए पेज पर ऊपरी पट्टी को क्या कहते हैं। ये भी कुछ क्वेश्चन तो अपने हिसाब से वो यदि बना दिया तो कुछ भी बना सकता है। अभी बेल्ट्रॉन का एग्जाम हो रहा है, एक दिन में 3 शिफ्ट एग्जाम होगा। 3 शिफ्ट एग्जाम हुआ तो कितना क्वेश्चन बन जाएगा, एक शिफ्ट में 60 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो 60 क्वेश्चन पूछ लिया तो एक शिफ्ट में 60 क्वेश्चन हुआ तो 3 शिफ्ट लेगा तो कितना हुआ,
कितना 180 क्वेश्चन आपको हो जाएगा। वो क्वेश्चन वो एग्जाम आपको चलेगा 2 महीना तक, ये जो एग्जाम चलेगा 2 महीना तक। तो अब 2 महीना हो गया, दिन में कन्वर्ट कर लीजिए तो 60 दिन हो गया, ठीक है। 60 दिन जो हुआ तो 60 को 180 में गुना कर दीजिए, 60 दिन में 180 को गुना कर दीजिए तो कितना क्वेश्चन बन गया? क्वेश्चन तो बहुत बन गया ना। तो क्या उतना क्वेश्चन वो क्वेश्चन ही उतना बन गया, मान के चलिए क्वेश्चन उतना बन गया तो सजेशनों कोई देगा तो कहां से आएगा? ठीक है, बहुत हजारों की जनसंख्या में आपको क्वेश्चन बन गया तो एक के शिफ्ट में तो जरूरी नहीं है जो क्वेश्चन आपको रट के गए, रट्टा मार के गए वही क्वेश्चन पूछ देगा। तो जो डीपली नॉलेज ले लेगा और जिसको A to Z जानकारी है वो पास करेगा, और जो रट के जाएगा वो पास कभी नहीं करेगा। रटा हुआ क्वेश्चन लिमिटेशन में रहता है, अब बिना समझा हुआ चीज कोई लिमिट नहीं रहता है। समझा हुआ चीज में बात को घुमा के पूछ दे तो आपको कभी दिक्कत ही नहीं होगा। रट के जाएगा लिमिट में होगा। भाषा को एक ही क्वेश्चन को 4 तरह से नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, कंफ्यूज कर जाइए। इसीलिए यहाँ पे सेव करना जरूरी होता है। और जब यहाँ पे सेव वाला ऑप्शन आया तो ये भी क्वेश्चन आपको डेस्कटॉप पे क्लिक करना है। डेस्कटॉप पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे फाइल नेम दीजिएगा। कोई दिक्कत है फाइल, क्योंकि आप कहिएगा सर डेस्कटॉप पे ही हम क्यों चुने, ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग। कंसेप्ट क्लियर करते जाइए, ठीक है। अब कहिएगा सर अब डेस्कटॉप को ही क्यों चुने, आप लोग पूछ सकते हैं ना। तो म्यूजिक को, पिक्चर को ही क्यों चुने, ये OBS है या आपको वीडियोज है, इसको ही क्यों चुने? इसका रीजन है, जब कोई सामान को हम खरीदते हैं तो सामान खरीद के लाते हैं और जाके रोड पे फेंक देते हैं, घर में खोजते हैं, नहीं ना ऐसा काम करते हैं। क्या करते हैं, सामान खरीद के लाते हैं, अपना घर में आके किसी न किसी टेबल पे रख देते हैं। कहाँ पे? जिस टेबल पे रखते हैं फिर उस सामान का जरूरत होगा तो उसी टेबल पे जाके खोजते हैं कि उसके दुकानदार के जिससे खरीदे थे उसके दुकान में जाके खोजते हैं। बात समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? तो जो सामान हम कहाँ से लिए उस सामान को कहाँ पे रखे वहीं से खोजना होता है। तो हमको ये ध्यान में रखना होता है ये जो फाइल को सेव करेंगे कहाँ? 1000 GB इसमें है, कहीं चल जाएगा तो हमको कल के डेट में ज्यादा टाइम लग गया, पुराना हो गया तो मिलेगा ही नहीं। इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, डेस्कटॉप को सेलेक्ट करते हैं। तब हम इसको डेस्कटॉप को सेलेक्ट करके फाइल नेम भी देंगे। अब डेस्कटॉप, अब तो घर चुन लिए, मान के चलिए 1 घर है, 2 घर है, 3 घर है, 4 घर है, आपके यहाँ 15 घर है, 15 को रूम मिल रखा हुआ है। एगो है आपको स्टोर रूम है, एगो है रहने वाला है, वो बेडरूम है, मतलब सबका अलग अलग है। हम क्या किए, जाके स्टोर रूम में रख दिए। अब खोजेंगे बेडरूम में, कभी मिलेगा नहीं मिलेगा, तो उसको दिखा देते हैं हमको डेस्कटॉप पे तुम रहो, तब ना हम डेस्कटॉप पे से खोजेंगे ओपन करते समय। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डेस्कटॉप को चूज कर लेंगे या डॉक्यूमेंट को चूज कर लेंगे। तो हम ज्यादातर डेस्कटॉप को ही चूज करते हैं प्रैक्टिकल क्रम में। डेस्कटॉप को चूज कर लिए, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब यहाँ पे हमको फाइल नेम भी रखना है। जैसे आप लेटर लिखे, कौन सा लेटर लिखे वो नाम लिख दीजिए, नहीं तो याद ही नहीं रहेगा। मान के चलिए 6 महीना बीत जाएगा, आपको लेटर का कहाँ पे रखे, डेस्कटॉप वो भूल गए, रूम वो भूल गए, तो रूम भूल गए तो सर्च वाला में जाके तो नाम याद रहेगा तो खोज सकते हैं ना। रूम में तो गेट खोलना पड़ेगा ना, 10 गो गेट है आपका, तो आप जो चाबी लीजिएगा तो एक गुच्छा चाबी है तो उसको ढूंढना पड़ेगा, और उसी में नंबरिंग दे दीजिएगा, तुरंत मिल जाएगा ना। 1 नंबर रूम का ये है, 2 नंबर का ये है, 3 नंबर का ये है, तुरंत खुल जाएगा। 10 गो गुच्छा है तो खोजिएगा, एक बार ट्राई मारिएगा नहीं खुला, फिर ट्राई मारना है नहीं खुला, फिर ट्राई मारिएगा नहीं खुलेगा। यानी कि बारी बारी से 10 चाबी को आपको ताला में डालना पड़ेगा तब एक से खुलेगा। रीजन समझ गए ना। तो इसीलिए इसमें टाइप करना पड़ता है फाइल नेम। तो हम फाइल नेम मान के चलिए बायोडेटा बना लिए, तो यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे बायोडेटा। बायोडेटा के नाम से एगो सेव है, क्योंकि नीचे में लिखा गया ना, यहाँ पे लिखा है ना, तो इसका मतलब है बायोडेटा के नाम से सेव है। तो इसमें बायोडेटा के नाम से सेव है तो फिर देंगे, ये सेम नाम से तो चाबी होगा नहीं। एक गो दो गो रूम है, एक गो चाबी पे 1 नंबर दे दीजिए, 1 नंबर दीजिए, तब पर भी कंफ्यूज हो जाइएगा। अब 1 नंबर कौन लगेगा, तो हम उसको क्या कर देंगे, 1 2 कर देंगे। ऐसा तो कर सकते हैं ना, या A1 कर देंगे, B1 कर देंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेम नाम आ गया तो हम लोग A2 कर देंगे या 2 कर देंगे, 1 कर देंगे, कुछ भी नाम चेंज कर देंगे। अब यहाँ पे सेव कर देंगे। तो ये फाइल आपका सुरक्षित हो चुका है।
अब जैसे ही ये आपका फाइल सुरक्षित हो गया तो डेस्कटॉप पर जाइएगा तो मिल जाएगा। ठीक है, डेस्कटॉप पे आपको जाना है, देखिएगा डेस्कटॉप पर मिलेगा। क्या किस नाम से हम सेव किए हैं? बायोडेटा 2 के नाम से। तो देखिएगा बायोडेटा 2 के नाम से यहाँ पे आ गया है, फाइल आपका आया है ना, बायोडेटा 2 लिखा हुआ है ना। तो ये है बायोडेटा, यहाँ भी है। तो ये तो हम सेव किए नहीं, हम तो बायोडेटा के नाम से। अब आपको तो याद रहेगा ना, सो कल के डेट में नहीं मिला तो हम लोग क्या करेंगे, सर्च कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना है। यदि डेस्कटॉप नहीं चूज करते तो यहाँ पे रहता है, इसको कहते हैं डेस्कटॉप। ये पोजीशन जो रहता है डेस्कटॉप पे हम क्लिक किए थे, इसीलिए डेस्कटॉप पे आके जमा हो गया, नहीं तो डेस्कटॉप पर जमा होता ही नहीं। जमा होता नहीं होता, तब हम खोजते डेस्कटॉप पे तो मिलता, कभी हम रख देते डॉक्यूमेंट में और खोजते डेस्कटॉप पे तो मिलता, अभी नहीं मिलता। अब कहिएगा डॉक्यूमेंट में कैसे लाएंगे सर? स्टार्ट पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे दिस पीसी है, यहाँ पे ओपन कीजिएगा तो ये देखिएगा हम अभी खोजेंगे इस ड्राइव में, तो कहाँ है डेटा, कहाँ है कुछ मिला नहीं मिला। मान के चलिए डॉक्यूमेंट में खोजते तो डेटा के नाम से है, इसमें नहीं है, यानी कि सेव किए कहाँ, कहीं खोज रहे हैं कहीं, मिलेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। इसी चीज को देखिएगा हम डेस्कटॉप पर क्लिक करेंगे तो इसमें मिल जाएगा, खोजिए ढूंढिए, आपको मिल रहा है कहीं पे, नीचे जाइएगा मिल जाएगा, कहीं ना कहीं मिलेगा ही। ठीक है, नहीं होगा तो इस पे क्लिक कीजिएगा, किसी पे क्लिक कर दीजिएगा, डी दबाइएगा। बायो लिखे थे ना, तो पहला अक्षर जो सेव किए थे उसका पहला अक्षर लिखना है बी। देखिए बी से बैच हो गया, बी से बायोडेटा 2 हो गया, बी से और, तो इस तरह से भी हम लोग बी को दबा के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको 2 पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यही चीज हम सेव किए थे, फाइल मेरा सुरक्षित है। अब कभी भूल भी जाएंगे तो हम सर्च भी कर लेंगे, नाम याद रहेगा, या रूम भूल जाएंगे तो नाम याद है ना, सर्च कर लेंगे। अब कहिएगा सर्च कहाँ से करेंगे, तो वो आप लोग को फिर नेक्स्ट क्लास में यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं, दूसरा तरीका भी है। तो हम लोग फाइल में जाके सेव किए तो ये समझ गए, अब तो समझ गए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना है। फाइल में सेव को पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लिया आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं सेव एज को समझते हैं। सेव एज क्या होता है? देखिए सेव भी है सेव एज भी है, दोनों का क्या मतलब होता है समझ में आना चाहिए ना। अब देखिए क्या होता है, हम लोग तो इसको सेव कर दिए, अगला दिन आए फिर इसी तरह से खोल लिए, खोले कि नहीं, अभी आपके सामने में खोले हैं ना, इसको ओपन किए, अब इस पे फिर हम वर्क करना शुरू कर दिए। इस पे आज हम आए हैं तो हम ज्यादातर इसको लिख देते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे लिखे, आज आए तो हम इतना चीज लिख लिए, मान के चलिए एक से अधिक पैराग्राफ लिखे, काम तो बहुत कीजिएगा ना, भर दिन काम कीजिएगा तो इसी डेटा में जाके सेव करना है। तो मान लेते हैं ये से पहले तो एक पैराग्राफ था, अब 2 पैराग्राफ लिखे, और अब यदि हम फाइल में जाके इस फाइल को भी तो सेव करना है। अब मान के चलिए 5 बज गया, आप जा रहे हैं, फिर तो फाइल को सेव करके रखना है सुरक्षित करके, फिर आइएगा तो उसी पे काम कीजिएगा, फाइल को सेव करना है ना। तो फाइल पे जाना है, सेव करेंगे, जैसे ही सेव करेंगे तो अब बॉक्स देगा सेव करने के लिए, बॉक्स देगा या नहीं देगा ये बताइए। फाइल में गए, पहले सेव किए तो बॉक्स दिया हमको, कहाँ रखना है, किस जगह पे रखना है, क्या नाम देना है वो दे दिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। लेकिन अब फिर हम लिखे, दूसरे दिन आए फिर उसमें कुछ काम किए, अब सेव करना है हमको, तो सेव करेंगे तो अब बॉक्स देगा या नहीं देगा ये बताइए। आप लोग का कहना हुआ देगा, लेकिन नहीं देगा, अब कंप्यूटर देगा ही नहीं। देखिए तभी दिए थे, सेव पे क्लिक किए थे तो बॉक्स दे दिया हमको, कहाँ पे सेव करना, इस बार नहीं देगा। देखिए कहाँ दिया, बॉक्स देना चाहिए ना, कहाँ पे सेव करना है। अब देखिए ये कंप्यूटर समझ गया है, आपने जो जिस बायोडेटा के नाम से सेव किए थे उसी में जाके सेव हो गया। अब पता कैसे चलेगा मेरा सेव है, तो यहाँ पे लिखा आ जाता है, देखिए बायोडेटा 2 के नाम से है, टाइटल बार पे है कि नहीं। तो जो फाइल सेव रहता है, और जब इसमें कुछ भी हम काम कर लेंगे, इसमें और लिखते जाएंगे, जैसे लेटर बनाइएगा, हम आज बनाए हैं SDO सर के नाम से मान लेते हैं, कल बनाएंगे BDO सर के नाम से, परसों बनाएंगे CO सर के नाम से, ठीक है, परसों बना दिए प्रधानाध्यापक के नाम से, तरसों बना दिए कॉलेज के नाम से, बनाएंगे तो बारी बारी से, तो जितना बार बनाएंगे उतना बार तो हमको सेव करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा फाइल ही डिलीट हो जाएगा। और यदि डिलीट हो गया तो फिर हम मान के चलिए SDO सर को हम दिए हैं, मान के चलिए सुपौल के SDO सर को लेटर लिखे, अब परसों आए तो हमको देना है त्रिवेणीगंज SDO सर को देना है लेटर, मान लेते हैं, तो हमको तो फॉर्मेट वही रहेगा, सिर्फ सुपौल के जगह पे त्रिवेणीगंज करना है,
बात समझ रहे हैं? तो हमको उसी को कॉपी किए, पेस्ट किए, नाम चेंज किए, वही मैटर फिर छाप के तुरंत दे दिए। सेव रहेगा तब ना कॉपी पेस्ट कर लीजिए, सेवन रहेगा तो फिर टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए बॉक्स नहीं देता है, क्योंकि आपका पहले से डेटा सेव है। कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। अब देखिए सेव एज का मतलब क्या हुआ, यहां पे कहने का मतलब जो फाइल सेव रहेगा उसमें बॉक्स नहीं देगा, वो कंप्यूटर समझ जाता है, उसी में जाके जमा हो गया। ठीक है, अब सेव एज का मतलब होता है इसमें जितना बार सेव एज कीजिएगा उतना बार बॉक्स देगा। बॉक्स कर लाने के लिए ये सिस्टम बनाया गया। बात समझ रहे हैं? क्यों ऐसा किया गया है? क्योंकि आपने फाइल बनाया सुपौल एसडीओ सर के नाम से, ठीक है, आपको का नाम अब रखना है किसके नाम से? त्रिवेणीगंज के नाम से। तो वहां पे हमको सेव एज करना है। अब बायोडाटा 1 के नाम से तो हम सेव किए थे, 2 के नाम से हमको यहाँ पे सुपौल का डाटा लिए, एसडीओ सर के नाम से सुपौल से बनाए थे, तो वहां पे हम त्रिवेणीगंज से बनाएंगे, तो अब त्रिवेणीगंज ना लिखेंगे, तो यहाँ पे बायोडाटा 2 लिखे तो बायोडाटा अब 3 लिखेंगे। अब इससे हमको बेनिफिट क्या मिलेगा? 2 अपने जगह पे रह जाएगा, उसके फाइल में कुछ नहीं दिक्कत होगा, कोई छेड़खानी नहीं होगा, कुछ भी दिक्कत, क्योंकि उसको हम परिवर्तन ही नहीं करेंगे तो क्यों होगा। सेव एज करेंगे तो डेस्कटॉप को चुनेंगे, यहाँ पे फाइल नेम 2 था तो क्या किए 3 कर देंगे और सेव कर देंगे। अब क्या होगा, इससे ये बेनिफिट मिलेगा। अब यदि हम डेस्कटॉप पे ओपन करेंगे डेस्कटॉप को, तो यहाँ पे देखिएगा बायोडाटा के 2 के नाम से तो है, ये है, और 3 के नाम से भी आ गया, तो यानी कि त्रिवेणीगंज हम लिखेंगे त्रिवेणीगंज हो जाएगा। तो मेरा फाइल नेम अलग अलग हुआ, सुपौल का अलग हो जाएगा, सहरसा का अलग हो जाएगा, मधेपुरा का अलग हो जाएगा, त्रिवेणीगंज, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाइएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनेगा, आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनेगा। ठीक है, अब डिस्ट्रिक्ट के अंदर में कितने अनुमंडल है वो हम सर्च कर देख लगा सकते हैं, और उसके अंदर में कितने गांव है वो भी लिख सकते हैं, तो आपकी इच्छा पे डिपेंड पड़ता है। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया ना। सेव एज से हमको क्या होता है, सेव एज का बार बार डुप्लीकेट करने के लिए चार्ट देता है। तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है, सेव एज से हम लोग कोई भी फाइल को डुप्लीकेट कर सकते हैं, बार बार हम बना सकते हैं। अभी फिर सेव एज पर क्लिक करेंगे, फिर बॉक्स देगा, फिर इस पे डेस्कटॉप पर क्लिक करेंगे, आप फाइल नेम चेंज करेंगे, लेकिन 3 रहेगा तो 3 में जाके सेव कर देंगे तो 3 में जाके सेव हो जाएगा। हम चेंज करेंगे तब ना अलग होगा। हम कहेंगे आपको जाइए सुपौल जंक्शन पे चल जाइए, आप सुपौल जंक्शन पे चल गए हैं, आप फिर कहेंगे सुपौल जंक्शन पे जाइए, सुपौल जंक्शन पे खड़े हैं, कहाँ जाइएगा? सुपौल जंक्शन पे रहिएगा, जगह पे रहिएगा, तो उसी में जाके सेव हो जाता है। कहने का मतलब है आप पटना चल गए, हम कहेंगे पटना चल जाइए, आप पटने में क्या कीजिएगा, कुछ परिवर्तन होगा, लेकिन पटना में कहेंगे आ जाइए सुपौल तो आ जाइएगा। बस समझ गए? तो वही काम यहाँ पे करता है। यदि कोई भी फाइल सेव रहता है तो उसी में जाके सेव हो जाता है, और यदि बार बार हमको सेव करना होता है तो हमको सेव एज का प्रयोग करना पड़ता है। आज सेव एज इसलिए करते हैं डुप्लीकेट बनाने के लिए, जय बार चार्ट देगा उतना बार नाम चेंज करेंगे, और नाम चेंज करेंगे तो फाइल अलग बनेगा। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। अब हम लोग चलते हैं तीसरा ऑप्शन देखते हैं, ओपन करने का। जो फाइल हमने सेव किया था उसको कैसे ओपन करेंगे। तो देखिए अब आ गया वही चीज, जितना चीज समझा दिए थे उतना आ गया। इसको हम क्या करते हैं, हटा देते, हट गया, इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं ना है, खाली है। अब आपको वही फाइल, जो पुराना फाइल सेव कर दिए हैं, सेव पुराना फाइल किसको कहते हैं, जो जिस फाइल को हमने सेव कर दिया वो पुराना फाइल माना जाता है। जिस फाइल को सेव कर दिए उसको क्या मानते हैं, पुराना फाइल मानते हैं। तो अब हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करेंगे तो किस फाइल को हम चाहते हैं, बायोडाटा 3 को ओपन करें, ये दिमाग में। अब 3 को खोजेंगे, मिलियन रहा है, अब कहाँ पे रख रहे हैं, तो अब खोजेंगे यहाँ पे बुक में, कभी मिलेगा? लोकल डिस्क ई में खोजेंगे, मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि हम जहां पे वो सामान रखे थे वहीं से ढूंढना है। कहाँ पे हमको दिमाग लगाना है, कहाँ पे, तो डेस्कटॉप पे, क्योंकि हम कहाँ सेव किए थे, डेस्कटॉप, तो डेस्कटॉप को चूज करेंगे। हमको किसको खोजना है, पुराना फाइल को, नाम क्या है, बायोडाटा 2 को खोजना है, बायोडाटा 3 को खोजना है। तो यहाँ पे यदि नहीं मिलेगा, मान लेते हैं हमको मिल गया है, सामने में यहाँ पे है, नहीं मिलेगा तो फाइल नेम यहाँ पे है ना, यहाँ पे लिख देंगे BIO, बायो सिर्फ लिखेंगे तो यहाँ पे लिस्ट में आ गया। देखिए बायोडाटा RTF के नाम से सेव है, बायोडाटा 3 के नाम से सेव है, बायोडाटा 2 के नाम से सेव है। अब जो भी आपको ओपन करना है, 3 को ओपन करना है, 3 को क्लिक कीजिए, और अब आगे यहाँ पे सेव हट के क्या हो गया है,
ओपन हो गया, इस पर क्लिक करेंगे आ जाएगा। अब इसमें भी खाली है, तो इसका मतलब है इसमें खाली होगा, इसलिए खाली नहीं, हम हटा दिए थे ना, 3 में ही हटा दिए, तभी जो हम हटाए तो 3 को ही हटा दिए। चलिए फिर से कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। ओपन किए, अब 2 को खोजते हैं। चलिए इसमें डेस्कटॉप पे क्लिक किए, बायोडाटा 2 पे क्लिक कर दिए, तो देखिए यहाँ पे नाम लिखा गया। क्लिक करते हैं तो इसमें नाम लिखा गया, या लिख दीजिए या क्लिक कर दीजिए, ये आपके इच्छा पे डिपेंड है। अब ओपन करते हैं तो यहाँ पे आ गया, 2 में है, आ गया ना, 2 में लिखा हुआ था, अब 3 में नहीं था, सादा पे था तो सदैन दिखाएगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, क्यों उतना तरीका से सेव करना पड़ता है, क्यों इसमें नहीं करना पड़ता। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है तो लिख लीजिएगा, कोई फायदा नहीं, समझ के रखिएगा। हम जो बता दिए, हम जितना बात बोलते हैं टोटल ऑब्जेक्टिव बनता है। आपको जब क्वेश्चन घुमा के पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से ध्यान दीजिएगा, किस मेन्यू में सेव किया जाता है, किस मेन्यू के द्वारा सेव किया जाता है, ऑप्शन दे देगा आपको। ऑप्शन क्या देगा, फाइल मेन्यू, होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू। अब किस पे टिक लगाइएगा, मेन्यू पूछ रहा है, फाइल मेन्यू, क्योंकि फाइल में गए तब ना हम सेव कर रहे थे, तो ध्यान ही नहीं रहेगा। नहीं तो जिसको पता नहीं है होम पे टिक लगा देगा, होम में थोड़े सेव था, होम में थोड़े सेव ओपन था, होम में सेव एज थोड़े था कहाँ पे, फाइल मेन्यू में था। वहीं पे क्वेश्चन बदल देगा, थोड़ा अंतर कर देगा। निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कमांड के द्वारा ओपन किया जाता है। देखिए यहाँ पे शॉर्टकट कमांड लगा दिया, अब वहां पे निम्नलिखित में से किस मेन्यू के द्वारा ओपन किया जाता है। यहाँ पे एक पूछ रहा है मेन्यू के द्वारा, एक पूछ दे रहा है किस शॉर्टकट कमांड के द्वारा। क्लियर हो गया ना। तो यहाँ पे शॉर्टकट पूछा जाएगा तो कंट्रोल ओ से ओपन हो जाता है, और शॉर्टकट कमांड पूछेगा तब क्या बोलेंगे, कंट्रोल ओ, वहां पे ऑप्शन देगा कंट्रोल ओ, कंट्रोल आई, कंट्रोल ई, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग किस में टिक लगाइएगा, कंट्रोल के साथ ओ, ओपन हो जाएगा। यदि यहीं पे क्वेश्चन पूछा निम्नलिखित में से किसके द्वारा, किस मेन्यू के द्वारा ओपन किया जाता है, तो यहाँ पे मेन्यू देगा, होम, फाइल, इंसर्ट, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग किसको क्लिक कीजिएगा, फाइल को। जब फाइल को जब पढ़ लिए तो क्वेश्चन कहां से देगा, बात समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए पूरा कोर्स को अच्छा से पढ़ना चाहिए, और टोटल मेन्यू को ही देख लेंगे, कहां से पूछेगा, जहां से पूछना है पूछो ना, तब हम देख लेंगे एग्जाम, नहीं तो आपको एग्जाम देख लेगा। 2 में से एक ही ना हो सकता है, या तो आपको एग्जाम देखेगा या नहीं तो एग्जाम आपको देखेगा, 2 में से एक होता है। अच्छा से पढ़ाई नहीं कीजिएगा तो देते रहिए, कभी नहीं पास कीजिएगा। किसी का एक रिजल्ट आता है ना तो देखिएगा दूसरा भी रिजल्ट आ जाता है, क्योंकि उसका तैयारी हो चुका रहता है, और नहीं आएगा तो एको नहीं आएगा। किसी का देखिएगा आया तो उसमें भी निकला, उसमें भी निकला, उसमें भी निकला, क्योंकि उसको जम के तैयारी हो जाता है, ठीक है ना। और नहीं तो मिस से कभी पास कर गए तो फिर से मिस से हट भी जाइएगा ना, या हट भी जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कंसेप्ट को क्लियर कर लिए ओपन तक। अब हम लोग चलते हैं, किसको देखते हैं, क्लोज। अब क्या बारी आता है, ओपन देख लिए, क्लोज से तो आप लोग को भी पता है क्लोज मीन्स होता है बंद करना। इसका हिंदी भी जानना जरूरी होता है। कोई कहता है हमको सर इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हमको हिंदी हमको हो रहा है, इंग्लिश हो ही नहीं रहा है, क्या कंप्यूटर सीख सकते हैं। 100% इंग्लिश नहीं हो रहा है तब पर भी पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, बशर्ते आपको सिखाने वाले होना चाहिए ना, कौन समझाने वाले अगला बैठा हुआ है। बहुत तो पढ़े होंगे ना, तो आपको अंदाजा आया होगा कौन टीचर हमको बेटर बताए और कौन टीचर अच्छे से नहीं बताए, कहाँ पे हमको कमजोरी है मेरा, कहाँ किस जगह से। कोई स्टूडेंट, याद रख लीजिए, कोई स्टूडेंट भूसकोल नहीं होता है, वहां पे समझाने वाला का प्रॉब्लम रहता है, इसीलिए समझ नहीं पाता। इसी तरह मैथ बता दिया जाए तो आपको मैथ भी बहुत ईजी लगेगा। इसी तरह यदि कोई कहानी कह के सुना दे तो आपको कभी ऑब्जेक्टिव बनने में कोई जीके जीएस दिक्कत नहीं होगा। रट्टा मारिएगा तो 10,000 क्वेश्चन को मार सकते हैं। इधर 10,000 क्वेश्चन बन जा रहा है, 2 महीना में 10,000 क्वेश्चन बन जा रहा है ना, कितना सजेशन देगा कोई। और जो डीपली पढ़ा है उसको तो कहीं से बन जाना है, ठीक है ना। तो कभी भी डीपली नॉलेज लीजिएगा। तो यहाँ से हम यदि कंसेप्ट क्लियर किए तो क्लोज पे क्लिक करेंगे तो क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको अर्थ भी जानना जरूरी होता है। क्लोज मीन्स क्या होता है, बंद होता है। तो बंद होता है तो किसको बंद करेंगे, चैप्टर को बंद हो जाएगा। एक चैप्टर बंद हो गया, दूसरा फिर बंद करेंगे, क्लोज करेंगे, बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे एक मैसेज दिया, इस मैसेज का मतलब समझिए, ठीक है। ये प्रॉब्लम तो आपके भी साथ आएगा ना, अभी हम बंद किए ना,
बंद हुआ नहीं, यहाँ पे मैसेज दे दिया। अब मैसेज दिया तो मैसेज का भी तो हमको जानना जरूरी है ना, क्यों दिया। अब क्यों का जवाब आप ढूंढिए। अब मैसेज इसलिए दिया, मैसेज ये दे रहा है, ये जो आपका फाइल है आप तो खोले, इसको आप सेव नहीं किए हैं, इसको या तो सेव कर लीजिए, या जरूरत नहीं है तो सेव छोड़ दीजिए, डोंट सेव कर दीजिए। या गलती से ये आपका कर रहे थे, मान लेते हैं हम कर रहे थे क्लिक इस पे, हो गया इस पे, यदि बंद हो जाता तो मेरा लिखा हुआ सब न बंद हो जाता। तो मेरा लिखा हुआ एक दिन जो काम करते हम सेव नहीं किए, भर दिन में 10-50 पन्ना लिख लिए हैं, और वो गलती से हम कर रहे थे छोटा, और वो गलती से हो गया किस पे, क्रॉस पे, सिंबल पे क्लिक हो गया, आप 25-50 पेज लिखे हुए हैं, सब तो बर्बाद हो गया ना आपका। इसीलिए कंप्यूटर कहता है नहीं आप गलती कर रहे हैं, यहाँ पे मैसेज सेव ये कंफर्म हमको कीजिए, या तो सेव कर दीजिए तब बंद हो जाएगी, सेव कीजिएगा बंद हो जाएगा। कंप्यूटर को सेव कीजिएगा तो ऑप्शन देगा सेव करने का, क्या देगा, ऑप्शन देगा। लेकिन अभी ऑप्शन नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे बायोडेटा में ही 3 में ही जाके सेव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेव किए हुए हैं ना, तो खाली ये पेज जाके सेव हो जाएगा, क्योंकि खाली पेज है तो खाली ये सेव होगा। यदि आपको डोंट सेव करना है, ये आप सोचते हैं नहीं मेरा ठीक है, इसको सेव करना जरूरी नहीं है, फालतू का चीज है, डोंट सेव कर देंगे। और गलती से ये हो जाएगा तो ये कैंसिल कर दीजिएगा, ठीक है। गलती से हो गया तब ना हम कैंसिल कर दिए, और गलती से नहीं होता तो यहाँ पे आपको जानबूझ के बंद कर देना है, तो डोंट सेव करना है, मतलब हमको सेव जरूरत नहीं है इस फाइल को, डोंट सेव करेंगे बंद हो जाएगा। बंद हो गया आपका चैप्टर, बंद हो गया ना। तो किस तरह से हम लोग बंद किए और उस मैसेज का क्या काम होता है वो भी आप लोग समझ लिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब देखिएगा यहाँ पे जब हम ओपन करते हैं वर्ड को ओपन करने के बाद हम लोग उसके बाद ऑप्शन को देखते हैं इंफॉर्मेशन को। इसका इन्फो का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। इन्फो का मतलब क्या हुआ, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इसका बहुत जरूरी काम होता है, यहाँ तक अभी बता रहे हैं इसका क्यों जरूरी है, उसको बहुत अच्छा से देखिएगा, इसका बहुत काम आएगा आपको भविष्य में। वैसे इसमें से जितना भी चीज पढ़ाएंगे बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको 100% याद रखिएगा। वैसे वीडियोज में डाल देंगे तो आप लोग इसको रिवाइज भी कर सकते हैं, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो अपना बार बार रिपीट करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा इन्फो है, इन्फो जैसे किए तो यहाँ पे आपको टाइपिंग स्पीड कितना का किए वर्ड में वो भी इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं। ये जानकारी कितना का स्पीड मेरा जा रहा है, अभी जो बताए रेंड के माध्यम से लिख लीजिए, टाइप कर लीजिए, तो हमको पता कैसे चलेगा सो हम कितना का स्पीड लिखे। टाइपिंग मास्टर पे हम करते हैं तो वो तो दिखा देता है 5 मिनट में किए तो इतना का स्पीड, 10 मिनट किए तो इतना का स्पीड। इसमें हमको कैसे पता चलेगा 5 मिनट में इतना का स्पीड, 10 मिनट। तो इसको इंफॉर्मेशन के जरिए हम लोग इसमें ले सकते हैं। कैसे लेंगे उसका तरीका बताते हैं। सबसे पहले आप लोग लिखिएगा, टाइप कीजिएगा। टाइम भी हमको पता नहीं है, टाइम नहीं पता है, हम वर्ड को ओपन किया लिखना शुरू कर दिए, यानी कि बुक आगे में रखे बुक को देखना टाइप कर दिए, बुक को देख देख के टाइप कर रहे हैं। हम टाइम भी नहीं देखे कितना बज के, हमको ये घड़ी का टाइम खराब है मान लेते हैं, तो हम टाइम भी नहीं देखे और टाइप करना भी शुरू कर दिया। हमको पता करना है कितना का स्पीड है, तो क्या चेक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। पहले लिखिएगा आप, हम वैसे लिख देते हैं, आप लोग टाइप कर लीजिएगा, ठीक है। तो RAND छोटी कोष्ट ओपन किए, बंद किए, इंटर मार दिए। तो हमने वर्ड को खोला और इसको वर्ड को खोल के इतना टाइप किया। अब चेक करना है हमको स्पीड कितना का है, तो उसके लिए हम लोग को फाइल में जाना है, इन्फो पे क्लिक करना है। इन्फो पे कहाँ पे क्लिक करेंगे, इन्फो पे क्लिक करेंगे। इन्फो मीन्स होता है इंफॉर्मेशन, इसका जानकारी देना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा आगे में यहाँ पे आ गया है कितना पेज है, कितना पेज में हम लिख चुके हैं, 1 पेज में लिखे हैं। उसके बाद वर्ड कितना है, 185 वर्ड लिख लिए। उसके बाद टोटल एडिटिंग टाइम कितना हुआ, एडिटिंग टाइम का मतलब हो गया क्या, सो हम कितना देर खोल के रखे हुए हैं वर्ड को, यही टाइम बताता है। 2 मिनट रख दिए ना, 2 मिनट हो गया, मतलब जब से हम वर्ड को स्टार्ट करते हैं तब से टाइम स्टार्ट हो जाता है अपने आप कुछ कीजिए नहीं कीजिए। जितना देर 5 घंटा खोल के रखिएगा 5 घंटा दिखा देगा, 2 घंटा करके रखिएगा 2 घंटा, 10 मिनट खोल के रखिएगा तो 10 मिनट हम टाइप करेंगे तो 10 मिनट दिखा देगा ना, 11 मिनट करेंगे तो 11 मिनट दिखा देगा ना, 5 मिनट टाइप करेंगे तो 5 मिनट दिखा देगा ना। तो अब यहीं पे आ जाता है हमको स्पीड निकालने के लिए। आप तो कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं, कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं, तो अब तो यहाँ पे कंप्यूटर पे हम तुरंत कैलकुलेटर को सर्च कर लेंगे ना, यहाँ पे हमको मुंह से जोड़ना भी नहीं होता है। यहाँ पे सर्च करेंगे क्या,
तो जैसे लिखिएगा CAL ही लिखिएगा, कैलकुलेटर ऊपर में ऑप्शन दे देगा आप, इस पे क्लिक कर दीजिएगा, कैलकुलेटर ले लिए, सामने में है, वो भी जगा हुआ है। अब ये चीज देखिए, ध्यान दीजिएगा, हम कैलकुलेटर को जगा दिए हैं, यहाँ पे हम फिर से रिफ्रेश कर देते हैं, फिर फाइल में गए, इन्फो पे क्लिक किए, अब देखिएगा यहाँ पे आ गया है। अब टाइम देखते हैं कितना हो गया, 3 मिनट में 185 वोट, 3 मिनट में 185। आप तो टाइप करते रहिएगा तो बढ़ते रहेगा टाइम। तो 3 मिनट में कितना हुआ, तो हम भागा कर देंगे यहाँ पे 185 भागा कितना करेंगे, 3 कर दिए, कितना का स्पीड हुआ, 61 का स्पीड हो गया, क्योंकि हम तो लिखे नहीं, रेंड के माध्यम से तुरंत ला दिए। आप लिखिएगा तो इतना थोड़ी लिख दीजिएगा, 10 मिनट में लिखिएगा, तो हम 10 से भागा देंगे। यहीं पे हम भागा जो देंगे, तो हम ये चीज इन्फो में फाइल में जाएंगे, समझ गए ना, फाइल में जाएंगे, इन्फो पे क्लिक करेंगे, फिर 4 मिनट हो गया, वर्ड उतने हो गया। देखिए स्पीड मेरा घटेगा कि बढ़ेगा, अब घटेगा। तो अब क्या करना है, भागा करना है कितना से, 185 ही रखते हैं, 185। अब भागा कर देंगे कितना, 4 कर देंगे, बराबर कर देंगे, 46 हो गया, तुरंत घट गया आपका स्पीड। लिखिए न रहे, उधर टाइम पास हो रहा है, समझ गए ना। तो यहाँ से स्पीड हम पता कर सकते हैं, और इन्फो के जरिए पे इसका हमको जानकारी भी दे रहा है। इस तरह से आप टाइपिंग स्पीड भी वर्ड में देख सकते हैं। और वर्ड में टाइप करने से बहुत अच्छा होता है, क्योंकि टाइपिंग मास्टर पे लिमिटेड वर्ड रहता है, इसमें तो हमको जो मर्जी होगा वो चीज लाएंगे, बुक से देख के लिखना होगा वो। तो हार्ड वर्क करके जाइएगा, एग्जाम में जाइएगा तो इजी बनेगा ना, इजी वर्क करके जाइएगा, एग्जाम में हार्ड बनेगा तो फेल कर जाइएगा। तो इसीलिए हम लोग को हार्ड वर्क करके जाना है। अब इन्फॉर्मेशन को जान लिए, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग को दिमाग में आया, सो ये जो सर हम फाइल जो सेव करते हैं, हम चाहते हैं, मेरा इच्छा है इस फाइल में हम अपना पर्सनल चीज लिख के रखे हैं, डेटा रखे हैं, मेरे सिस्टम पे और कोई बैठते हैं, मेरा डेटा वो नहीं ले, मेरा फाइल को नहीं खोले, हम चाहते हैं उसमें लॉक लगा दे, मेरे सिवा दूसरा कहीं कोई नहीं खोल सके। तो क्या लॉक लगा सकते हैं, तो हाँ आप लोग लॉक लगा सकते हैं। फाइल में जाना है आपको, उसके बाद इन्फो पे क्लिक करना है, और देखिए ताला चाबी का सिंबल यहाँ पे दिया हुआ है। आपको ये पढ़ने के लिए नहीं भी हो रहा है, ताला चाबी का सिंबल तो जान लीजिएगा ना। बच्चे सब जो गेम खेलता है तो कभी देखे हैं उसको, सो आप पढ़ाते हैं ऐसे गेम खेलो, ऐसे करो, ऐसे करो, बच्चा तो अपने दिमाग लगा के कर लेता है। तो यहाँ पे ताला चाबी लगा हुआ है, इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे फिर आ जाता है, यहाँ पे इस सब ऑप्शन को छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे पासवर्ड वाला जो ऑप्शन है, ताला चाबी वाला, इस पे क्लिक कीजिएगा। ये इस सब पे नहीं कीजिएगा, ताला चाबी का जहाँ पे सिंबल है, यहाँ पे पासवर्ड लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। ये अब कर रहा है, आप इसमें पासवर्ड सेट कीजिए। क्या कर रहा है, पासवर्ड को सेट कीजिए। तो यहाँ पे 1 2 3 4 हम दे दिए, ठीक है। इसके बाद ओके कर देंगे। तो अब पासवर्ड कहाँ लगा, अब फिर कह रहा है री इंटर पासवर्ड। री इंटर पासवर्ड का मतलब हो गया पुनः उसमें पासवर्ड डालिए। अब कहिएगा सर 2 बार क्यों मांगा, ये भी तो क्वेश्चन कर सकते हैं ना, एक के बार मांगता और उसमें सेट हो जाता पासवर्ड। ये भी तो कंप्यूटर वाले जो थे, जो बनाया, जिन्होंने प्रोग्रामिंग किया, जिन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया, क्यों ऐसा ऑप्शन दे दिया, इसका अर्थ समझ। क्योंकि आपने क्या किया, उस पर ताला चाबी पे क्लिक कर दिया, गलती से एक दबा गया, ओके हो गया, तो एक तो आपको फिक्स हो गया, आपको याद ही नहीं हम कौन चीज सेव किए। 1 2 दबा गया, गलती से सेव किए, यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेव हो गया। अब जो आप फाइल ओपन कीजिएगा तो पासवर्ड मांगेगा, एक के बार आप दिए थे, लॉक हो गया। आप खुदे का पासवर्ड खुदे नहीं जान रहे हैं, अब क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। आपका डेटा तो खत्म, खराब हो गया ना, डेटा को उड़ाना पड़ेगा ना, ठीक है, या रिकवरी करना पड़ेगा। तो इतना मेहनत कर, इसीलिए कहता है आप सही में पासवर्ड को चेंज करना चाहते हैं, इसीलिए री देता है, पुनः दीजिए। तब इसका मतलब हो गया कंप्यूटर नहीं सही में पासवर्ड लगा रहा है, एक बार गलती से नहीं दिया है, अब दूसरा बार दे रहा है तो जानबूझ के दे रहा है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 कर देंगे, कोई दिक्कत है। अब देंगे तो यहाँ पे यदि गलत पासवर्ड डाल दीजिएगा फिर दोबारा, ये इसका रीजन ये भी है, एक दिए 1 2 3 4 5, और फिर कुछ सेकंड में आप भूल गए 1 2 3 की दिए थे, आप मान के चलिए अब 5 दे देंगे तो आपको लेगा ही नहीं। यहाँ पे बता दिया गलत है, तो गलत है तो उसको आप फिर ठीक कीजिए, याद कीजिए पहले कौन था, क्योंकि वो पासवर्ड सेट हो जाएगा तो याद नहीं रहेगा। इसीलिए यहाँ पे गलत दिए थे तो उसको सही कर देना है, ओके कर देंगे, पासवर्ड आपका सेट। किसमें पासवर्ड सेट है,
इस फाइल में। अब इस फाइल को हम सेव करेंगे, अब फाइल को हम क्या करेंगे, सेव करेंगे। जैसे सेव करेंगे, डेस्कटॉप पर जाना है। अब पासवर्ड वाला है तो हम पासवर्ड लिख देते हैं, PASSWORD, पासवर्ड लिख दिए। अब पासवर्ड इसलिए लिख दिए, आप लोग फाइल नेम दे के आप पासवर्ड लिख दीजिएगा याद रखने के लिए, नहीं भी दीजिएगा, फाइल नेम याद रखना है ना, तो पासवर्ड के नाम से सेव कर दिए, ओके कर दिए। अब इसको ओपन कीजिएगा तो क्या होगा, जब ओपन कीजिएगा ये पासवर्ड वाला फाइल को तो ये आपका पासवर्ड मांगेगा, नहीं तो खुलेगा ही नहीं। देखिएगा अभी पासवर्ड मांगेगा, यहाँ पे देखिए पासवर्ड मांगा, अब कोई दूसरा खोल ही नहीं सकता है, खुलेगा। अब यहाँ पे 1 2 3 4 जो आप पासवर्ड रखें उसको कीजिए, ओके कीजिएगा, तब आपका लिखा हुआ फाइल आएगा, अन्यथा आएगा ही नहीं। अब दूसरा कोई नहीं खोलेगा। क्लियर हो गया ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। तो जितना भी आज पढ़ा दिए हैं क्लास में, क्या उसमें कोई दिक्कत है? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, याद भी हो गया होगा, रटना भी नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत है? फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोग को इससे आगे बताएंगे और इसी तरह आप लोग को पढ़ना है जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। कोई दिक्कत है?